हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेश और इस वीडियो में क्लास 12 का जो 15वां चैप्टर है जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स उसके प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वह विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो विटामिन के होता है यही खून की स्कंदन में भूमिका यहाँ पर निभाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है। तो ये याद रखना है दोस्तों कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा यहाँ पर अस्थायी होने वाली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है, मतलब इसमें से कीटोन कौन है, बेसिकली ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हो जाएगा सेलुलोज, जिसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर लैक्टोज, है ना। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन रोग होता है। तो इसका याद रखना है कि जन्म क्षमता में कमी यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में किस में इंसुलिन स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है कि सैक्रीन है। तो सैक्रीन याद रखिए ये एक मीठा भी करता है, ये मीठा लगता है। ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज यहाँ पर हो जाता है हेक्सोज। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन यानी कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमिनो अम्ल बनाते हैं, एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपको कि ये बनाते हैं प्रोटीन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्कॉर्बिक अम्ल है। तो स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं, तो ये विटामिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। तो सबसे मीठा कौन हो जाएगा, यहाँ पर फ्रक्टोज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ट्राईहेड्रिक यहाँ पर एल्कोहल होता है, इसको ध्यान में रखना है। ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी है। तो 4 है। ये तो पहले से ही आंसर दिया गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है कि फलों की शर्करा कहलाती है। तो फलों की शर्करा कहते हैं फ्रक्टोज, को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है। पॉलीसेकेराइड का सदस्य यहाँ पर हो जाएगा स्टार्च, सेलुलोज, ये सब। अगला प्रश्न है कि सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है किसका। तो डाइसेकेराइड का, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड तो है नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये तो संतरा हो जाएगा, दूध में भी मिल जाता है। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य कौन सा है। तो ग्लाइसिन यहाँ पर हो जाता है। अगला है कि सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है। तो डीएनए में पाई जाती है। अगला प्रश्न है फॉस्फेट बंधन मिलता है। फॉस्फेट बंधन किसमें हमें देखने को मिला है, न्यूक्लिक एसिड्स में हमें देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या मिलता है। तो ग्लूकोज मिलता है। सुक्रोज का सूत्र है, सुक्रोज का सूत्र क्या है, C12H22O11, जो कि चीनी का भी होता है। संदेशवाहक होते हैं mRNA। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। याद रखिएगा वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त यहाँ पर होती है। एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, COOH तथा NH2, यानी कि ए और बी दोनों सही। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि होता है।